क्या मैं अपनी खुशी का इजहार करूं। मतलब मैं देखिए सबसे पहले किसी का तो धन्यवाद नहीं करती हूँ, लेकिन विष्णु जी का सबसे पहले बनता है कि ये जगह मुझे विष्णु जी के ज़रिए देखने को मिली है। और मैं इतनी अंदर ही अंदर इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे, अगर मैं शायद नहीं आती आज तो कितना मिस करती आप लोगों को। मतलब अलीगढ़ से काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए, शायद कॉलेज जब से छोड़ा उसके बाद शादी, फिर दिल्ली नोएडा जो भी है वहाँ अपना जीवन गुजार रही हूँ। लेकिन आज आपने इतनी मोहब्बतों से, और डॉक्टर साहब हमारे चंद्रशेखर जी, आपकी वजह से, इन सब लोगों से और आप सब लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार करती हूँ। इतने छोटे छोटे इतने प्यारे बच्चों ने इतनी अच्छी इतनी लंबी लंबी कविताएं पढ़ी, इसके लिए बधाई देती हूँ। और कहीं हिंदी का भविष्य बिल्कुल आप ये ना समझें कि डूबने वाला है, कुछ है। जब आप जैसे बच्चे मौजूद हैं तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। मातृभाषा हिंदी भाषा, इसके लिए हमें सब लोगों को मिलकर काम करना है। अकेले एक बंदे से काम नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि चंद्रशेखर जी काम करेंगे तो ही काम होगा, विष्णु सक्सेना जी को आप बुला लेंगे तो ही काम होगा, मंजू जी आई हुई हैं वो अपनी कविताएं पहुंचाएंगी तो हिंदी दिवस का आपने एक औपचारिकता पूरी कर ली, ऐसा नहीं होगा। हमें सबको मिलकर काम करना है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है। एक बार आप हिंदी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हिंदी दिवस के मौके पर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इस तरह के बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं तो अंदर से खुशी होती है और लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। चलिए, अब कुछ मुझे कहा है कि कुछ आप प्यारे हो और आप तैयार कवि हो। बिल्कुल मुझे लगता है आप कवि ही बनोगे। क्या बनोगे बेटा? अरे क्या बात है। चलिए भाई, एक पुलिस अधिकारी आप लोगों के बीच में बैठा है, भेड़ स्टूडेंट है, यही का छात्र है। क्या बात, देखिए ये हौसला होता है। वो बिल्कुल नहीं डरा। ये सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उसने कहा मैं पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूँ और मैं सबकी क्लास लूँगा। बेटा खुश रहें, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें। आप सब लोग जो हासिल करना चाहते हैं ऊपर वाला आपको खूब नवाजे। बस उसमें एक ही शर्त है कि आपको मेहनत करनी है। और जो आसान रास्ता मैंने बनाया है, सच में अगर आप इस पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कविता भी पढ़नी है? अच्छा, बिना कविता के कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ ये छोटे प्यारे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ बड़े भी हो रहे हैं धीरे धीरे। 2-4 बच्चे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, सब समझेंगे। और देखिए, प्यार की भाषा एक ऐसी भाषा है जो विष्णु जी भी कहते हैं कि प्यार की भाषा ऐसी भाषा होती है जिसे जानवर भी समझता है। कुछ मुख तक पढ़ती हूँ, शुरू करती हूँ अपनी बात, आप लोग आनंद लीजिएगा। सबसे पहले 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आज इकरार कर लिया हमने, दिल को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और ये 4 पंक्तियां भी मुझे अच्छी लगती है इसलिए पढ़ती हूँ। आप लोगों के लिए नहीं है, किसी के लिए हो सकती है, किसके लिए है अब ये तो खोजिएगा आप लोग। मैं पढ़ती हूँ कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया। थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीब उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई,
मैं तुझे याद करती रही। सब समझते हैं बच्चे? ये तो सच में ब्रिलियंट है भाई। बहुत प्यारे बच्चों से मुलाकात आज हुई है मेरी। और प्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इसकी आप लोगों ने बड़ी अच्छी सी एक रिपोर्ट बनाकर अमर उजाला में पहले ही डाल दी है। मेरे पापा का फोन आया मुझे दैनिक जागरण में भी, तो वो अमर उजाला उनके हाथ में होगा, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा आप फलां स्कूल में जा रहे हो। मैंने कहा जी पापा। तो बोले जरूर जाइएगा और मेरी तरफ से सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम बोलिए। तो आपने अच्छी एक रिपोर्टिंग की है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तरन्नुम से भी कुछ शायरी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर लेती हूँ, सुनिए आपके। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबू मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं, प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर है, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुने कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नसे नसे में बस जाओगे, आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे, जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। और ये चार पंक्तियां और इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ मेरी जो बहनें हैं वो स्टेज पर भी हैं, सामने भी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं। हम लोगों को बड़ी देखिए सब बराबर है, लड़कियाँ लड़के सबको बराबर माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क आता है। हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के बराबर आने की कोशिश करने में, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो मौके सबको नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके आप लोगों के बराबर तक यानी मर्दों के बराबर आने तक के लिए हमें आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों से निकलने के बाद जब कोई बंदा एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है तो वो बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये चार पंक्तियां मेरी बहनों के लिए, मेरी छोटी बच्चियां बैठी हैं उन सब के लिए, और आप सब भी ध्यान से सुने और उस पर अमल भी करिएगा अगर आपको कभी मौका मिलता है तो सुनिए। उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझे पे पहरा भी है मैं सर खुशी जख्म गहरा भी है। उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है मैं सर खुशी जख्म गहरा भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।